हाय फ्रेंड्स, या हियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। वीडियो लेट में आने के लिए उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कुछ चीज़ों के वजह से नहीं हो पाती, इसलिए लेट हो जाता है। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है फ्रेंड्स। सो आई होप कि आप अपनी लाइफ में अच्छे कर रहे होंगे। और वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ हाजिर हूँ। और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। इस रीडिंग को हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं, किसी भी समय। टाइमलेस रीडिंग है। आप आज देखो, कल देखो या एक साल बाद देखो, वो उसी समय ही इम्प्लीमेंट होंगी। और इसके बेसिस पे कोई भी अपने लाइफ के डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशंस और अभी के सिचुएशन टोटली डिफरेंट होंगे। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। और आज का रीडिंग है ये ये पाइल है, मतलब दो पाइल यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैंने पहले लिखा है डेट ऑफ बर्थ और एक फ्लावर्स रखे हैं। तो आप फ्लावर्स को भी देख के चूज़ कर सकते हो या फिर डेट ऑफ बर्थ को। सो आज का टॉपिक है उनके दिल में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर, तो पहले पाइल में मैंने रखे हैं रोज़। और वहाँ पे 1 से लेकर 15 तक जिसका बर्थ डेट है या फिर जन्म तारीख है, आप उसे चूज़ कर सकते हो। रोज़ या फिर 1 से लेकर 15 तक के अंदर जिनके जन्म तारीख आते हैं। और दूसरा पाइल है सूर्यमुखी का फूल मैंने रखा है, सनफ्लावर का। और उसमें बर्थ डेट है 16 to 31, 16 से लेकर 31 तक जिनके जन्म तारीख आते हैं, आप उन्हें चूज़ कर सकते हो। जिनके पार्टनर के हों या फिर अगर आप अपना देखना चाहते हो। बेसिकली यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की तारीख के लेकर रखी हूँ। अगर आप नहीं जानते हो बर्थ डेट, तो आप फ्लावर्स को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों पाइल है। तो मैं कुछ देर के लिए पॉज रखूँगी ताकि आप चूज़ कर सको। उसके बाद हम शुरू करते हैं। आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है। सो हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 या फिर रेड फ्लावर रोज़ को चूज़ किया है, तो आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। तो मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटेकल्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटेकल्स। उनके दिल में सबसे पहले तो ये जो रेड कलर का जो रोज़ है या फिर मरून कलर, वो प्यार का प्रतीक है। तो प्यार को यहाँ पे दर्शा रहा है। और यहाँ पे फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लस यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोग सोलमेट हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हो। बहुत सारे कठिनाइयाँ, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे इम्पॉसिबल थिंग्स, चीज़ें हो रही है अनएक्सपेक्टेड। तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। इस तरीके से आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यहाँ पे उनका कैरेक्टर एक फूल की एनर्जी की लग रही है। हालांकि यहाँ पे कार्ड्स मैंने नहीं निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे फूल की एनर्जी की लग रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े दुखी हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो। आप दीवार के इस पार तो वो दीवार के उस पार, ईस्ट और वेस्ट वाली जैसे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो अ, वो कुछ और पसंद करते हैं, आप कुछ और पसंद करते हो। आप दोनों की पसंद, कुछ लोगों की पसंद मिलती है, कुछ लोगों की पसंद नहीं मिलती है। कुछ लोगों के सोच मिलते हैं, कुछ लोगों के सोच नहीं मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी हल्की झलक आई है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ सेम हो दोनों का।
और ट्विन फ्लेम कहलाएं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अलग हो एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा। एक को फ़र्क पड़ता है, जैसे कि आपको हो सकता है आपको फ़र्क पड़ता है कुछ लोगों के बोलने से, तकलीफ़ देने से, लेकिन आपके पर्सन को भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, किसी को शो नहीं कर पाते हैं। इसलिए शायद उनको स्टबर्न की एनर्जी में भी लोग बोलते हैं कि वो बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। और यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मतलब छुप रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में, या तो आप उनको नहीं बता रहे हो या फिर वो आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है, बाहर वालों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है कि ऐसा है वैसा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ अपने अंदर होती है। मतलब ये सोच के ऊपर ऐसा इस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही है, बल्कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बाहर वालों का कम, खुद की सोच की जो लिमिट्स है वो कहीं ना कहीं टूट गई है, और वो काफ़ी सारी चीज़ें उनको नज़र आ रही है। वो भी आपको अपने ही तरीके के कैरेक्टर बनाना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं। हालांकि किसी को चेंज करके कोई किसी को पसंद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर चेंज नहीं करना चाहते आपको। वो यही बताना चाहते हैं कि देखो, दुनिया बहुत बहरहम है। दुनिया हर किसी की नहीं सुनती। जो मतलब दुनिया उन्हीं के पीछे जाती है जो कहीं ना कहीं उनके जैसे काम करते हैं। मतलब दुनिया जैसा चाहती है वैसे करोगे तो दुनिया आपको पता नहीं टॉप ऑफ द वर्ल्ड रख देंगे, अदरवाइज़ आपको नीचे उतार के फेंक देंगे वाली चीज़ें। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा ही तीखे बोलोगे लोगों के साथ, ज़्यादा ही तीखे तरीके से बात करोगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें और बिगड़ जाएगी और लोग आपको नीचे ढकेल देंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डटकर सीधे सीधे बोलो उनको, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे ज़बान जितनी भी तीखी हो, खुद के लिए लड़ना सीखो, खुद के प्रति खुद के आत्मसम्मान को खुद बचाओ। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पूरा मनमौजा होके जियो। मतलब जैसे एक फूल की एनर्जी जैसे है ना, फूल मतलब वो फ्लावर वाला नहीं, वो जो द फूल का जो कार्ड होता है ना, उस तरीके से बता रही हूँ। आप फेथफुल रहो अपने साथ, अपने थॉट के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, लेकिन उसके साथ साथ बहरे हो जाओ कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग कितनी गंदी चीज़ें आपके बारे में बोल रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं या फिर जो भी, वो सारी चीज़ें आप अनसुना कर दो लोगों की। और वो भी वही ही करते हैं। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेकर लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल रहे हैं, शायद आप दोनों को मतलब अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो वो बोल रहे हैं कि आप भी मत सुनो, मैं भी नहीं सुनूंगा। कभी कभार लोगों को उनके सही जवाब देने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब तक आप उन्हें सही आंसर नहीं दोगे, चाहे वो लॉजिकली हो, मेंटली हो या फिर स्पिरिचुअली हो, उनका मुंह बंद नहीं करोगे, सामने वाला आप पर ही निशाना मतलब निशाना आपके तरफ ही करके बैठे रहेंगे, आपको ही परेशान करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। हो सकता है आप दोनों में से किसी के पास पेट हो, या फिर आप लोग पेट लवर हो सकते हैं। हो सकता है आप फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको आगे बढ़ना है, किसी की नहीं सुननी। अगर खुद की सोच में चीज़ें इधर उधर हो रही है तो वो सोच को ओवर थिंकिंग ना करते हुए आगे बढ़ना है। तो वो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हम दोनों आगे बढ़ें सिंपली वे में, कोई सीक्रेट्स नहीं, कोई लुका छिपी नहीं, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं, बस सिंपली चलते जाएं। जैसे मैंने रोज़ का फूल बताया था ना, तो रोज़ का फूल हो या फिर कोई भी फ्लेवर हो, उनको जो जो चाहिए वो चीज़ अगर मिल जाए, जैसे कि मिट्टी, पानी, तो वो चीज़ें अगर उनको मिल जाए तो वो जैसा भी मौसम हो, मतलब जैसा भी मौसम हो, वो बढ़ते ही हैं। हाँ, उनको कोई अगर नोच कर फेंक दे वो अलग बात है, लेकिन जैसा भी मौसम हो वो झेल कर ही आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से उनको भी करना है। आप जितने ब्यूटीफुल हो, जितने कोमल हो अंदर से बाहर से, तो उतना वो चीज़ों को मतलब फ्लावर की तरह बस इधर उधर चीज़ों को ना देखते हुए, चीज़ों को इग्नोर करते हुए बस बढ़ना है। हर मौसम आगे बढ़ना है अपने रिलेशनशिप में भी।
हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा जेलसी फील भी करते होंगे आपको देखकर या फिर आपके पार्टनर को देखकर, आपके फेस कट को देखकर, आपके रहन सहन को देखकर, आपके आउटफिट्स को देखकर, आपके प्रोफेशन को देखकर। और ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक या फिर आप दोनों ही काफ़ी फ़िट हो, मतलब स्लिम ट्रिम हो, या फिर ये कह सकते हैं फ़िट हो, पर हेल्दी दिखाई देते हो, अच्छे लगते हो, मतलब काफ़ी यंग एज के दिखते हो। आपका एज जितना भी हो रहा होगा लेकिन आप काफ़ी यंग एज के दिखते हो। आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, कोई भी आपका पर्सना देख के, कोई भी आपका पर्सनालिटी देख के मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि ये दोनों पर्सन इतने अच्छे होकर क्यों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ये दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जेलसी भी नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये चीज़ें ख़त्म हो जाए और वो आपके पास फिर से मिलने आ सके, वो आपके साथ कहीं घूमने का प्लानिंग भी बना रहे हैं, मतलब कहीं टूर कह सकते हैं या फिर आसपास की जगह कह सकते हैं या फिर हिली एरियाज़ कह सकते हैं या फिर बीचेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो प्लान बना रहे हैं लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्लान सक्सेसफुल तब तक नहीं होगा जब तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी और हमारी सोच लोगों की वजह से दबती रहेगी। तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, अदरवाइज़ ये पॉसिबल है। तो उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और कभी कभार ऐसा हो जा रहा है कि या तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा लुप्त हो जाते हो या फिर आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग भी अधूरी रह जा रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, उसको नो डाउट कि उसको कोई मतलब आपके अलावा और कोई और चलाएगा। आपको ही चलाना है, आपको ही उसमें ग्रोथ लाना है, आपको ही आगे बढ़ना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रोज़ चलती रहेगी हमारे जीवन भर, लेकिन कहीं ना कहीं खुद के लिए टाइम निकालेंगे और अपने आप को वक्त देंगे। तो यहाँ पे वो आपको काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्चुअली आपके पार्टनर की तरफ से आई है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, डिलीजेंस हो, रिलायबल पर्सन हो। तो उनको भी आपकी लेवल में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो आपको इतने इनोसेंट मानते हैं, इतना भोला चेहरा मानते हैं कि मतलब इतने दुख दर्द होने के बावजूद, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बावजूद वो जब आपका फेस देखते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जितने भी चीज़ें हैं टेंशन फ्री हो जाते हैं, जितने भी टेंशन हैं वो टेंशन फ्री हो जाते हैं आपके पार्टनर। तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनके लिए टेंशन रिलीज़र हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, जो हील कर देते हो। तो कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड भी सीखते होंगे या फिर करते होंगे, टैरो रीडिंग भी करते होंगे, हीलर होंगे या फिर काउंसलर होंगे, एडवाइज़र होंगे। यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं। आप नेचर लवर हो सकते हो, तो वो आपको नेचर लवर भी कहते होंगे। आपको कई तरीके के मतलब जानवर, पेट्स, बर्ड्स आपको पसंद होंगे या फिर आपके घर में भी होंगे। और उनको ये मालूम है कि आप इतने काबिल होते हुए भी आप उनका ही वेट करते हो, उनके मैसेज का ही वेट करते हो। तो ये भी आपका ही मैसेज का वेट करते हैं। और जब आपका मैसेज देखते हैं या फिर आपको ऑनलाइन देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो किसी मतलब किसी और के लिए आप ऑनलाइन आए हो या फिर किसी और काम के लिए। वो बस यही सोचते हैं कि हाँ, आप ऑनलाइन आए हो मतलब आप उनके लिए ही आए हो। तो इस तरीके से एक मैसेज वो आपको बता रहे हैं कि ऐसा है कि जब भी आप ऑनलाइन आते हो तो वो उनको लगता है कि आप उनके साथ हो। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन में आप एक फूल के एनर्जी में रहते हो, मतलब जो द फूल का कार्ड है ना, उस एनर्जी की। मतलब जो कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको मनमौजी होके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करते हो, करते हो, लेकिन मनमौजी होके रिज़ल्ट की कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन कभी कभार आप इमोशनली इतना डाउन हो जाते हो कि आपको बहुत सी चीज़ें मतलब आपके आसपास घर कर बैठती है, खासकर सोच में, ओवर थिंकिंग की तरह। तो यहाँ पे वो क्लियरली उनके मन में, उनके दिल में ये चल रहा है कि पहले वो अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में लड़कियाँ नहीं आई या फिर लड़के नहीं आए, आए हैं, लेकिन आपके जैसे कोई नहीं आया जो कि ज़िंदगी के सही मायने बता पाए,
छोटी छोटी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, और ख़ासकर जब खुद के लिए वो चीज़ होती है तो किस तरीके से हक के साथ उस चीज़ को लिया जाता है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके, नहीं, खुद को डिफेंड कर करके। मतलब मान लो कि पहले आपको लोग झूठा प्यार दिखाते थे और आप उसी में खुश रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आपके पार्टनर के बारे में बता रही हूँ कि वो सोचते थे कि उनके लाइफ में जितने भी लोग आए हैं सब ने उनको धोखा ही दिया है। बहुत लोगों से उनका ब्रेकअप हुआ इसी वजह से कि वो लोग इनके सामने शो ऑफ करते थे, झूठा प्यार दिखाते थे, पैसे वैसे को लेकर उनके पास आते थे, धन संपत्ति, घर वर, उनका स्टाइलिश लुक, उनका फेस देख के आते थे, और कुछ दिन के बाद, मज़े के बाद उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको लेकर वो श्योर नहीं थे कि आप ही उनके लाइफ में आगे बढ़ोगे। वो आपके साथ जितने कंफर्टेबल रहते हैं वो किसी और के साथ नहीं रहते। तो आपने ज़िंदगी का वो मायने सिखाए, वो लव, वो प्योर लव आपने उन्हें दिया, वो भी बिना किसी चीज़ की मांग करके निस्वार्थ भाव से आपने दिया। तो ये चीज़ वो बखूबी समझ पाए, और ये चीज़ आपने बोली नहीं है। आपको भी मतलब मालूम होगा उनके पास्ट के बारे में, लेकिन आपने कभी कुछ बोला नहीं कि तुम्हारे लाइफ में ऐसे है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये खुद ब खुद वो रियलाइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप कितने वैल्यूबल हो, और किसी की भी लाइफ में जाओगे तो वो उनकी लाइफ लाइटन अप ही होगी। मतलब उनकी लाइफ ज्योति से भर जाएगी, जहाँ पे हर तरफ उनको लाइट ही लाइट, एक सही रास्ते नज़र आएंगे, सही रास्ता नज़र आएगा। तो यहाँ भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रेजेंट में अभी आप उनके साथ हो, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं थोड़े दुखी हैं, क्योंकि उनके मन में डर बैठ गया है कि कहीं आप भी उन्हें छोड़ कर तो नहीं चले जाओगे, कहीं आप भी उन्हें धोखा तो नहीं दे दोगे। लेकिन उनको ये बखूबी मालूम है कि आपको भी बहुत सारे लोग धोखा दे के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, काफ़ी ज़्यादा निस्वार्थ भाव से अपने हर एक चीज़ लुटाने में, मतलब प्यार हो गया, इज़्ज़त हो गई, इज़्ज़त इन द सेंस कि आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट की भी कुछ लोग धज्जियाँ उड़ा देते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाती या फिर कुछ नहीं बोल पाते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ बोलना नहीं आता या फिर आप कुछ समझते नहीं हो, नहीं, पर आप सामने वाले को छोड़ देते हो कि ठीक है, तुमको जो बोलना है बोलो, मैं बस सुन लूँगा, सुन लूँगी। तो इस तरीके की नेचर है। तो वही सोचते हैं कि यार ये तो मेरी जैसे ही है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, उनको ऐसा लगता है। आप उनको उनके लाइफ में किस तरीके से रिलेशनशिप को डिफेंड करते हैं, किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से फैमिली से चीज़ों को मतलब फैमिली हो, दुश्मन हो, जो भी हो, या फिर दुनियादारी हो, जो भी हो, किस तरीके से, या फिर उनके थॉट्स हो, या फिर जो लोग उल्टे सीधे बोलते हैं, उनके फ्रेंड्स, उन सब चीज़ों से कैसे बचना है, ये चीज़ें वो सीखे हैं अभी आपसे। हालांकि आप ऐसे नहीं करते, लेकिन आप उन्हें मोटिवेट करते हो कि सही चीज़ में मोटिवेट करते हो कि हाँ, इस तरीके से होनी चाहिए। जितना जुल्म सहोगे उतना ही लोग आपको और ज़्यादा मतलब बोलते चले जाएंगे। तो जहाँ पे सटीक है वहीं पर बोलो, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं बोलो। तो सेम चीज़ वो भी करते हैं, सेम चीज़ आप भी करते हो। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ पे बोलना था नहीं बोलते, बोल के दोनों को दबा दिया जाता है सामने वाले के लोगों की तरफ से। और उनके दिल में ये भी चल रहा है कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकते। चाहे वो जितनी भी कशमकश में पड़े रहे, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, आपको लेकर, फैमिली को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, किसी भी चीज़ कशमकश में वो पड़े रहे, लेकिन उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए, और आप उनकी खुशी हो तो वो आपको बचाएंगे ही बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आपके लिए ही लड़ेंगे। मतलब आप उनकी लाइफ में रहना चाहिए। उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप जब से आए हो, उनको मतलब अपने लाइफ में और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं चीज़ों को लेकर, खासकर मटेरियल थिंग्स को लेकर। कैसे और इनकम करूं, कैसे जॉब में आगे बढ़ूं, प्रमोशन पाऊं, कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाऊं, कैसे अपने लाइफ में और स्टेबल ज़्यादा हूं। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। पहले वो सिर्फ अपने लिए करते थे, लेकिन अभी जब से आप उनकी लाइफ में एंटर किए हो, वो चीज़ें बदल गई है। और वो आपके मतलब आपको साथ लेकर चलेंगे तो किस तरीके से कितना क्या होना चाहिए, वो चीज़ को वो समझ पा रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। भले उनके लाइफ में उन्होंने जितने भी
धोखे खाए या फिर चीज़ें जो भी हुई, लेकिन अभी सब कुछ सही है। और दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे एंड हुई है, खासकर उनके थॉट्स को लेकर, चीज़ों को लेकर। गंदे जो लोग होते हैं, गंदी संगति होती है, फ्रेंड्स होते हैं या फिर फैमिली के नाम पे जो बाहर के लोग आकर कुछ ना कुछ बोल कर जाते हैं या फिर कुछ करके जाते हैं, उस तरीके की वाली जितने भी सिनेरियो थी वो सब कुछ अभी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है उनकी लाइफ में। प्लस आपके साथ हो सकता है आपको बिजनेस प्रपोज़ल दें, वो एक साथ करना चाहे, हो सकता है वो आपको एज अ पर्सन प्रपोज़ करें एज अ कपल। आगे मतलब आप दोनों की लाइफ में वो आगे बढ़ने की चेष्टा करें या फिर वो आपको बताए कि नहीं हम आगे की सोचें। बहुत जल्दी एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू वे में आपका जो लाइफ है वो आगे बढ़ने वाला है एज अ लवर, एज अ कपल। चाहे आप अनकन्फेस्ड लव में हो, चाहे आप कन्फेस्ड लव में हो, चाहे आपके क्रश हो ये, या फिर अनमैरिड हो, मैरिड हो, जो भी हो, आप दोनों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आने वाली है। अच्छे खासे बातचीत चलेगी, मतलब सब कुछ रहेगा जैसे एक रिलेशनशिप में रहना चाहिए। जो जो पॉजिटिव थिंग्स वो सब कुछ आपको मिलेगा, रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ अभी सक्सेसफुल की ओर जा रही है एज अ कपल, एज अ BFGF जो भी कहें, एज अ क्रश। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे रीडिंग आई है। होप कितनों को रेजोनेट किए प्लीज़ मुझे बताना। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है या फिर सनफ्लावर के फूल को चूज़ किए हैं या फिर बर्थ डेट 16 to 31, 16 से 31 जिन्होंने चूज़ किया है, तो यहाँ पे एज़ यूज़ुअल मैंने कार्ड्स पहले ही सफल मतलब कर रखे हैं। तो आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कार्ड्स जो नहीं निकाले हैं वो भी यहाँ पे क्लियर नज़र मतलब आ रहा है कि जैसे कि उनका भी छवि यहाँ पे निकल कर आया है, आपका भी छवि यहाँ पे निकल कर आया है। वो खुद को एक किंग ऑफ कप्स के पोजीशन में देखते हैं और आपको द एम्प्रेस कार्ड की पोजीशन में देखते हैं। अगर आप कार्ड देख रहे होगे कार्ड रीडिंग, तो ऑब्वियसली आपको मालूम होगा इन दोनों कैरेक्टर के बारे में। तो आपके लिए उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आदर है, बहुत ज़्यादा सम्मान है। आपका हर एक चीज़ उनके लिए वैल्यूबल है, आप वर्दी पर्सन हो उनकी लाइफ में। उनके लाइफ में जितने भी चीज़ें आई, भले वो एक राजा की तरह प्रिटेंड करते हो अपने आप को, उनके पास अच्छे खासे घर बंगला जो भी होगा, करियर होगा, जॉब होगा, लेकिन वो इमोशनल बैलेंस वो आपसे ही आपको मतलब आपसे ही उनको मिलता है। और आप ठहरी प्यार से भरी हुई, आपके अंदर छल कपट वाली चीज़ें कभी है ही नहीं। मतलब मैं ये कहूँ कि आपको आता ही नहीं है छल कपट करना। तो वो वही सोचते हैं कि अभी की दुनिया में मतलब इस टाइम में आप उनको मिले हो, वो भी इस तरीके से जैसा वो चाहते थे पार्टनर, वैसा सेम टू सेम हो आप, वैसे ही हूबहू हो आप। मतलब एक मदरली नेचर शो करते हो आप, प्यार से भरी हुई, हर समय उनका ख्याल रखना, उनकी मदद करना। आप जाने अनजाने उनकी मदद करते हो, आपको पता होता भी है या फिर नहीं भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो आप भी अपने लाइफ में स्टेबल हो सकता है आप स्टेबल ना भी हो मटेरियल थिंग्स को लेकर, लेकिन यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत लोग मटेरियल थिंग्स के साथ ही स्टेबल हैं और बहुत लोग विदाउट मटेरियल थिंग्स के साथ भी स्टेबल हैं। जैसे कि आप मन से, तन से, मतलब फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो। तो ये चीज़ें उनको हील करती है, यही खूबी आप अपने पार्टनर को हील करते हो। तो उनके दिल में फ़िलहाल यही चल रहा है कि मेरा पार्टनर ऐसा है, वैसा है। यहाँ पे कंपैरिजन चल रही थी, कहीं ना कहीं कंपैरिजन चल रही थी आपको लेकर कि दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन उन्होंने मतलब आपने उनको ही क्यों चूज़ किया, या फिर ऊपर वाले ने मेरे आपके पार्टनर को ही आपको क्यों चूज़ करने को कहा। तो इस तरीके से थिंकिंग वो सोच रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे कि अभी के टाइम में तो बहुत लोग इतना पैसा, इतना मटेरियल थिंग्स देखकर मतलब लूट कर ले जाएंगे या फिर कुछ दिनों का ही रिलेशनशिप होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा पड़ रहा है। हो सकता है आप दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों, लेकिन आप दोनों बहुत ही कम मिले होंगे या फिर मिले भी नहीं होंगे। इस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है।
तो बहुत जल्द वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर मिले हैं स्टिल वो आपसे मिलना चाहते हैं, अगर नहीं भी मिले हैं स्टिल वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक मिरर है, जो कि ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रांसपेरेंट मिरर है, जो कि जैसा आप उनको देखते हो, फ़ोन में बात करते हो, मैसेज में देखते हो, सेम टू सेम वो वैसे ही हैं। और ये जैसे आपको मतलब जानते हैं, सेम टू सेम आप वैसे ही हो, कोई भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनको खुद के ऊपर, खुद के डिसीज़न के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर उनको भरोसा है, और उनको आपके ऊपर भी भरोसा है कि आप वैसे ही पर्सन हो। तो वो बहुत जल्द आपसे, और उनको ये भी मालूम है कि बहुत जल्द आप उनकी आपने उनकी दुनिया में एंटर किए हो। मतलब वो इतने सख्त नहीं कह सकते, लेकिन अपना प्यार, जो इमोशनल प्यार है, वो हर किसी को नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ देखी है। और ये भी वो चीज़, ये भी आपको बताए नहीं होंगे, आपके पार्टनर आपको बताए नहीं होंगे कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आपके बारे में इमोशनली वो फील करते हैं। ये चीज़ वो आपको बताए नहीं होंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि इमोशनली कनेक्टेड हैं आपसे, आपसे अटैचमेंट है। तो वो चाहते ही हैं कि आप उनकी दुनिया में रहो, ताकि वो हर तरफ खुशी ही खुशी हो। आप एक जादूगर की तरह उनकी लाइफ में आए, एंटर किए, इन्फिनिटी प्यार, खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय सब कुछ लेकर आए हो अपने साथ। तो ये बहुत ज़्यादा खुश है। हो सकता है आप दोनों 35 अबव भी हो सकते हो, 35 अंडर भी हो सकते हो, बिलो भी हो सकते हो, लेकिन स्टिल आप दोनों का जो चार्मिंग नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एक दूसरे के प्रति भी अट्रैक्टिव हो, प्लस दुनिया वाले भी आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन मानते हैं और देखते भी हैं। क्योंकि हो सकता है आप अपने लाइफस्टाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच विचार करते हो कि मैं ऐसे दिखूँगा, ऐसे दिखूँगी, और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करते हो खुद को, चाहे आपके पास सोर्सेस हो या ना हो, लेकिन खुद को मेंटेन करते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि आप अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहते हो, बाय माइंड, बाय हार्ट और बाय बॉडी, एंड नो डाउट बाय सोल भी। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिरर करते हुए नज़र आ रही है एक दूसरे को। वो मतलब चाहते तो हैं कि आपसे जल्दी आके मिले, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं होगा अपने कामों की वजह से, अपने कुछ मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं नहीं मिल पाने के। तो लेकिन वो चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी आपके पास आएँ और मिले आपसे। और उनका लाइफ में एक ही मिशन है अभी, सब कुछ तो वो चल ही रहा है उनके लाइफ में, लेकिन एक ही मिशन है कि कितने जल्दी वो आपसे मिले। यही उनके लाइफ में अभी चल रहा है, उनके दिल में चल रहा है। और जो गंदी चीज़ें थी, उनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ जब से जुड़े हैं, थोड़े जकड़ा हुआ सा महसूस कर रहे थे, मतलब कि बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि आप उन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो, आपकी जो सोच काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट सोच नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो, आप उन्हें बंदी बना कर रखोगे, ऐसे वैसे ये वो। हो सकता है आपने उनसे मैरिज वाली बात बोली होगी कि नहीं, मुझे आपसे ही मैरिज करनी है, आपसे ही ये मुझे मतलब फैमिली बनानी है। तो वो शायद मना कर दिए होंगे या फिर कुछ बोले भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये चीज़ ऊपर वाले को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और यही चीज़ उनके कर्मा के द्वारा ही उनको मिलेगी। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ, वो खुद नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है आपने प्रपोज़ किया हो, बताया हो, ऐसा वैसा हो, शादी की मांग की होगी, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। लेकिन यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऊपर वाले को ये चीज़ मंजूर नहीं है, और जो ऊपर वाले सोचते हैं वही चीज़ ही होगा। ये दौड़े दौड़े आपके पास ही आएंगे, हर एक चीज़ आपसे ही शेयर करेंगे, किसी और के लिए ये वो फील कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे ऊपर वाले की ओर से इशारा नज़र आ रहा है। तो जो आपकी इच्छा थी वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। तो जो हावीपन उनके दिमाग में चल रहा था शादी को लेकर, या फिर शादी को लेकर और उनके डोमिनेंट नेचर को लेकर, वो चीज़ अभी कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। उनको अच्छा लगने लगा है ये चीज़ कि आपका हावी होना उनके दिमाग पर उनको खुशी दे रही है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात यह है कि हावी होना यहाँ पे नेगेटिव चीज़ नहीं है। हावी होना मतलब आपकी जो अच्छी सोच है, आप दिन भर उनके लाइफ में, उनके दिलो दिमाग में आप दिन भर छाई रहती थी, दिन भर छाई रहती। तो ये तो आपकी गलती नहीं है ना, ये इनकी ही गलती है कि यही सोचते रहते थे इतना। सो यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही है। और यहाँ पे मैं कहूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि वो आपके साथ अपनी एक सक्सेसफुल जर्नी तो देखते हैं, सक्सेसफुल लाइफ भी देखते हैं, विक्ट्री देखते हैं,
लेकिन कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और ये क्या है मालूम है? आपने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, और आप कभी हेज़िटेट नहीं करते हो अपना प्यार दिखाने में या फिर बोलने में या फिर जताने में, लेकिन वो हेज़िटेट करते हैं। तो आपने उनको ऑफ़र दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, लेकिन वो मना भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको जाने दे रहे हैं। वो ऐसे हो रहे होंगे कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, या फिर मेरा अभी टाइम नहीं आया है, मैं अभी यंग हूँ। ऐसा भी रीज़न वो बताते होंगे कि मैं अभी यंग हूँ, या फिर बिल्कुल भी टोटली मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे होंगे, आंसर दे ही नहीं रहे होंगे। ये मतलब चुपचाप हो जाते हैं जब भी वो शादी और ये एंगेजमेंट या फिर एक होने का जो बात आती है। अब बात आप रखते हो तो वो चीज़ उनको भाती नहीं, वो चुपचाप बैठ जाते हैं कि पता नहीं मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि उनके पास पचासों रीज़न आ जाते हैं कि मैं अभी यंग हूँ, अभी तक स्टेबल नहीं हूँ, अभी तक घूमता फिरता हूँ, अभी तो मुझे बहुत दुनिया देखनी है। इस तरीके की उनको सोच आ रही है। काफ़ी ज़्यादा वो जगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो अभी भी उनकी जगलिंग चल रही है, स्ट्रगलिंग चल रही है अपने लाइफ में, अभी तक भी वो स्टेबल नहीं हुए हैं। तो कुछ लोग तो स्टेबल हैं और कुछ लोग यहाँ पे स्टेबल नहीं हैं। तो वो लोग यही सोच रहे हैं कि अभी अगर इसके साथ मैं जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन की तरह फ़ील नहीं होगा, लेकिन होता है ना एक ज़िम्मेदारी, वो चीज़ शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। और उनका दिल एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। एक्चुअली उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। अ, आपने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन है, यहाँ पे फीमेल फिगर नज़र आ रही हैं कि उनके लाइफ में ऐसे पर्सन है कि उनको मतलब अपने ये पे नचाते हैं, अपने इशारों में नचाते हैं। हो सकता है उनके घर पे कोई ऐसे अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे जो घर चलाते होंगे, मतलब घर में उनकी ही चलती होगी, उनकी बनती होगी, वो जो बोलते हैं वही चीज़ उनके घर में होता होगा। तो उनके लाइफ में ऐसे कोई फीमेल फिगर हैं जो कि इनके लाइफ को कंट्रोल करते हैं, इन्हें आगे चलने में वो मदद करते हैं। वो जो बोलते हैं ये बिना सोचे समझे सही है कि गलत है, बस कुछ सोचना नहीं है, बस चलना है। तो इसी के कारण उनका दिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखा है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहली बात। और यहाँ पे दूसरी चीज़ें ये भी नज़र आ रही है कि हो सकता है कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की हो, या फिर उनके पर्सन ही मतलब उनकी जो लाइफ में जो लेडी पर्सन है वो उनकी मतलब उनको शायद इसकी खुशी देखी नहीं गई, तो उन्होंने भी शायद ट्राई किया होगा ब्लैक मैजिक का, लेकिन ऊपर वाले की कभी किसी की तरफ चलती नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि ऊपर वाले ने वो चीज़ को कट कर दिया है। वो जो नेगेटिव कॉर्ड वो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो फीमेल फिगर, वो ऊपर वाले ने, जिनको भी आप मानते हो उनको थैंक्स बोलिए, बिकॉज़ ऊपर वाले ने सटीक टाइम में वो चीज़ कट कर दी, अदरवाइज़ आपके पर्सन टोटली शायद फंस जाते। तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अ, वो फंसाना चाहते थे, मतलब फंसाना इन द सेंस कि वो अपने ही अंडर उनको रखना चाहते थे कि वो जो बोले वही करें। और ख़ासकर आपके साथ तो रिश्ता बिल्कुल भी उनको मंजूर नहीं है, उस पर्सन को, उस लेडी को। इसलिए यहाँ पे चीज़ें हो रही है। हो सकता है वो उनकी मम्मी भी हो सकती है, लेकिन ब्लैक मैजिक मम्मियाँ नहीं करते। आई होप, मैं ये मानती हूँ कि घर के लोग इतना जल्दी घर वालों को ही इतना मतलब दर्द देने की नहीं सोचेंगे। ये कोई बाहर के पर्सन हो सकते हैं, या फिर उनके फैमिली मेंबर, फैमिली मतलब उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर पड़ोसी हो सकते हैं जिनके साथ उठना बैठना उनका चलते रहता है। और शायद ऐसा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का और वो जो लेडी हैं उन लोगों का मतलब कोई बिजनेस डील वगैरह शायद हुई है। तो शायद कुछ अनबन हुई है जिसके कारण ये सिनेरियो उठा कि नहीं, अब इनको बर्बाद करके ही रहेंगे। तो बड़े प्यार के साथ वो लेडी इनको मतलब अपने झांसे में ले रही है। या फिर ये कहूँ कि उनके सामने कुछ और फेस दिखाती है, दूसरे के सामने, दुनिया वालों के सामने कुछ और फेस दिखाती है। तो चाह कर भी आपके जो पार्टनर हैं वो किसी को बता नहीं सकते कि उन्होंने मतलब क्या देखा, नहीं देखा और क्या बोले। अगर आप भी जाकर उनको बोलोगे कि नहीं वो जो लेडी है ऐसे ऐसे है,
तो आपके पर्सन नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास वैसा फेस वो दिखाती ही नहीं होंगी, तो कैसे जानेंगे, अंदर ही अंदर ये चीज़ चल रही है। तो इसी की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं कि वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ मतलब आपको टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ मिल नहीं पा रहे हैं। अभी भी मैं मतलब भटक रहा हूँ, अभी भी मैं स्टेबल नहीं हूँ, अभी भी मैं करियर में फंसा हुआ हूँ। तो ये रीज़न जो है ना, ये लॉजिकल रीज़न है कि अभी भी वो भटक रहे हैं, स्टेबल नहीं है, अपनी लाइफ की खोज में लगे हुए हैं कि एक्चुअली में उनको क्या चाहिए, आप उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए, वो करियर में क्या चूज़ करे, जॉब में क्या चूज़ करे, फैमिली और रिलेशनशिप में क्या चूज़ करे। तो ये चीज़ लॉजिकल दिखती है, लेकिन ये जो है वो कहीं ना कहीं लॉजिक से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक का जैसे मैंने बताया, तो ऊपर वाले की कृपा है कि आप दोनों की फैमिली बची हुई है, उनकी भी फैमिली और आपकी भी। आप तो उनके साथ नहीं जुड़े हो, लेकिन जुड़ना मतलब जुड़ने नहीं देना भी कहीं ना कहीं उस लेडी का मतलब साजिश हो रही है। दूसरी बात, आप इतने प्यारे हो कि आप अपने प्यार से ही चीज़ों को क्लियर कर दोगे, तो ये चीज़ भी उस लेडी को मालूम है, इसलिए वो नहीं मिलने देना चाहती। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नाखुश हैं उस चीज़ों से, वो लेडी से भी नाखुश हैं, लेकिन वो बोल भी नहीं पाएंगे कि मतलब मैं आपके वजह से नाखुश हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को कमरे में उन्होंने बंद कर रखा है, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं, किसी को कॉल लगाना नहीं, कुछ नहीं करते हैं। वो अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी चल रही होगी, या फिर यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रही होगी, या फिर बहुत रो रो के उनका बुरा हाल है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है वो अपने लाइफ को लेकर अभी फ़िलहाल। तो यही सब चीज़ें उनके दिल में चल रही है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं होप है, खासकर ऊपर वाले की तरफ से, कि आप दोनों की लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जो न्यू शुरुआत होगी, न्यू अपॉर्चुनिटी होगी, और ये आगे बढ़ेंगे। तो ये उस न्यू अपॉर्चुनिटी का, न्यू वे का, न्यू मतलब अराइवल का, बिगिनिंग का वो वेट कर रहे हैं कि कब ऊपर वाले उन्हें इशारा दें और वो आगे बढ़ें। तो अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि उनको अपनी लाइफ में चीज़ों को समझने दें। वो जितना वेट कर रहे हैं, वेट करने दीजिए, उनको समझने दीजिए, क्योंकि उनको कोई भी अगर कुछ बोले, खासकर इंसान, तो वो नहीं सुनेंगे। तो डिवाइन टाइम की तरफ से ही उनको जो होगा मिलेगा, जो होगा मतलब उनकी लाइफ में होगा। अभी जितनी भी चीज़ें होंगी वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले ही उनको रास्ता दिखाएंगे। और अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन बहुत जल्द उनको रास्ता मिलेगा, ऊपर वाले की तरफ से उनको रास्ते दिखाई देंगे, और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और ये तो मैंने पहले ही बताया था, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी की भी हैं आप भी और आपके पार्टनर भी, चाहे एज में आप बिलो 35 हो या फिर अबव 35 हो, या फिर 40-50 के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो कितनों को ये रीडिंग रेजोनेट की, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।